करता है, लेकिन हम डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल पाता हमको। ओके, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो रन टाइम एरर्स और कॉल्ड एक्सेप्शन, अगर सिंपल लैंग्वेज में क्या, ठीक है। ये क्या चीज़ है, रन टाइम एरर का क्या मतलब है? जब आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो, ठीक है, जब आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो, सपोज कीजिए आपने लिखा इंट नम, ओके, एंड आप नम में स्टोर कराने की कोशिश कर रहे हो 56/0। नाउ अगर आप यहाँ पर देखो तो एक वेरिएबल है, ठीक है, NUM, और आप उसमें स्टोर कराने की कोशिश कर रहे हो इसकी वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। तो मैथ में 56 को अगर हम डिवाइड करते हैं 0 से, तो बेसिकली क्या आंसर, हम क्या कहेंगे, इसका क्या आंसर होगा? अगर आपसे कोई कहे कि 56 को 0 से डिवाइड कीजिए तो, नॉट डिफाइंड होता है ये। हाँ ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहेंगे कि ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट डिफाइंड। तो बेसिकली होता क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में अगर हम बात करें तो ये सिंटैक्स बिल्कुल ठीक है, यानी कि आप जो है ये इस ऑपरेटर से पहले, यानी कि डिवीजन ऑपरेटर से पहले एक इंटीजर ले सकते हो और उसके बाद एक इंटीजर ले सकते हो, और जो दोनों का डिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो सिंटैक्स तो एकदम करेक्ट है, लेकिन बेसिकली होता क्या है जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, वो इस चीज़ को एक्सेप्शन कहती हैं। एक्सेप्शन के कहने का ये मतलब है कि आपको एरर शो नहीं करेगा यहाँ पर। इस चीज़ को समझने के लिए एक काम करते हैं कि नया प्रोजेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, जावा प्रोजेक्ट, लेट मी एक्सेप्शन, न्यू क्लास, ठीक है। तो हमने एक प्रोजेक्ट ले लिया है और एक क्लास ले ली, मेन क्लास। मेन मेथड डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, तो मेन मेथड भी डिफाइन कर दिया। अब देखिए आप यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक इंटीजर डिक्लेयर करते हैं नम, ओके, और नम में हम स्टोर कराने की कोशिश करते हैं 56/0। अब आप यहाँ पर देखें क्या आपको कोई भी रेड लाइन शो हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अगर रेड लाइन नहीं शो हो रही तो इसका मतलब ये है कि हमारा प्रोग्राम का सिंटेक्स जो है, लिखने का जो तरीका है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आप कोई दूसरा नंबर भी दे सकते थे 56/12, ठीक है, बट ये वैलिड होता, मैथमेटिकली ये वैलिड है, बट मैथमेटिकली ये चीज़ इनवैलिड है, ठीक है। अब आप जब इसको प्रिंट कराओगे नम की वैल्यू और इसको रन कराइए फिर, तो यहाँ पर आप इस चीज़ पे गौर करें, एक्सेप्शन इन थ्रेडमैन, ठीक है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन दिखाई जा रही, java.lang.arithmetic एक्सेप्शन, ठीक है, बाई 0, यानी ये जो एक्सेप्शन है इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। इस एक्सेप्शन का नाम क्या है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो बेसिकली जो आपका एक्सेप्शन होता है वो होता क्या है, रन टाइम एरर, ठीक है। रन टाइम, कंपाइल टाइम में आपको शो नहीं कर रहा है। कंपाइल टाइम का मतलब ये एक प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आईडीई की खास बात ये है कि जब भी आप कोड लिखते रहते हो ना तो प्रोग्राम जो है आपका जो है पैरेलल में कंपाइल भी होता रहता है, ठीक है। तो जैसे ही आप कुछ गलत लिखते हो, सपोज करो आपने यहाँ पर एस लिख दिया, ठीक है, तो अब ये क्या है, जैसे ही आपने एस लिखा प्रोग्राम कंपाइल हो गया ऑटोमेटिकली, उसने आपको यहाँ पर एरर शो कर दिया, ठीक है, कि ये जो है नम्स कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल। बेसिकली इसका मतलब ये कि ये जो नम्स है ये कोई वेरिएबल नहीं है। तो आईडीई की खास बात ये कि कंपाइल हमें कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो पैरेलल में प्रोग्राम हमारा जो है कंपाइल भी होता रहता है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर अभी देखो तो प्रोग्राम हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कोई भी रेड लाइन शो नहीं हो रही है, कोई भी एरर शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो प्रोग्राम तो हमारा सक्सेसफुली कंपाइल्ड, बट जब आप इसे रन करोगे तो उस टाइम आपको जो है एक एरर शो होगी। तो ये जो रन टाइम एरर कहलाती है इसी को हम एक्सेप्शन कहते हैं, ठीक है। ये रन टाइम जो एरर होती है इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शन, ठीक है। तो एक्सेप्शन बहुत टाइप की होती है, जैसे अगर आप यहाँ पर जो एक्सेप्शन देख रहे हो, ठीक है, इसको हम कहते हैं अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन है ये, और इसको हम ये आपको रन टाइम में शो हो रही है एक्सेप्शन। ठीक है,
रन टाइम में शो हो रही है, इसलिए हम इसको एक्सेप्शन कहते हैं। अगर यही चीज़ हमें कंपाइल टाइम में मान लीजिए कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये कंपाइल टाइम में अगर हमें कोई एरर शो हो रही है तो एरर उसे होगी। उसे हम सिंपल एरर कहेंगे। बट अगर रन टाइम, जब हम प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तब अगर हमारा प्रोग्राम का फ्लो जो है इंटरप्ट हो जाता है, ठीक है, उसे हम कहेंगे कि एक्सेप्शन है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज एक्सेप्शन, तो आप सिंपल ये कह सकते हो रन टाइम एरर्स आर कॉल्ड एक्सेप्शन। ओके, बेसिकली आप कह सकते हो इज एन इवेंट इस चीज़ को देखिएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, एक ऐसा इवेंट, ठीक है, जो कि जब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ठीक है, तो एक्सेप्शन होता है। और एक्सेप्शन होने की वजह से क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल फ्लो है प्रोग्राम का या इंस्ट्रक्शन का, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एक काम हम यहाँ पे ये करते हैं, इससे पहले एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, और इसका नाम मैंने यहाँ लिखा INS1। बेसिकली INS का मतलब IN इंस्ट्रक्शन, ओके, INS2। तो व्हाट शुड बी द आउटपुट, इसका क्या आउटपुट होना चाहिए? तो सर ये दोनों एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, तो ऊपर वाला। हाँ, तो नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ये था कि ये भी एग्जीक्यूट होना चाहिए था, ये भी एग्जीक्यूट होना चाहिए था, और ये तीसरा वाला जो लाइन है ये भी एग्जीक्यूट होना चाहिए था। बट यहाँ पर एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा, ठीक है, और हमारा प्रोग्राम का फ्लो जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब हम यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर लिखते हैं, ठीक है, लेट्स से इंस्ट्रक्शन नंबर 3, या फिर हम इस चीज़ को ही यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब देखेंगे आप यहाँ पर, तो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से है आपका, ओके, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन। दो, ठीक है, यहाँ पर दो आपके इंस्ट्रक्शन, दो आपका जो कोड है, 2 लाइन वो चल रहा है आपका, ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड लाइन आपका जो कोड है ये रन हो रहा है, ठीक है। तीसरे जब थर्ड में जब आप आ रहे हैं तो बाई जीरो एक्सेप्शन आ रहा है बेसिकली, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए, ये तो मेन है आपका ये पूरे प्रोग्राम का। प्रोग्राम में कहीं पे भी अगर एक्सेप्शन होगा तो वो आपको ये फर्स्ट लाइन से पता लगेगा। उसके बाद जो आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो चालू होगा, INS1 INS2, और फिर जिस जहाँ पर भी मतलब एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, ठीक है, वो लाइन नंबर आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अर्थमेटिक एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, लाइन नंबर है 9, ठीक है, और क्लास का नाम है मेन क्लास। तो 9 आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो 9 वाली लाइन पे आप जाएंगे तो यहाँ पर बेसिकली एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये आपका रन टाइम एरर जो है, इसी को हम कहते हैं एक्सेप्शन। सो नाउ व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग? सिंपल सी बात ये है कि एक्सेप्शन को हैंडल करना, ठीक है, ताकि हमारा जो है नॉर्मल फ्लो जो है प्रोग्राम का वो चलता रहे, ओके। अब देखिए कब कब मतलब कि एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है। तो अभी आपने जो देखा वो एक्सेप्शन जब जनरेट हुआ जब आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे थे। और कब कब एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है कि आप जो है किसी फाइल को ओपन करने की कोशिश कर रहे हो और वो फाइल एग्जिस्ट ही ना करे। ये फाइल हैंडलिंग के केस में होता है। जब हम फाइल हैंडलिंग, आप लोगों ने सी में पढ़ा होगा, जब हम फाइल हैंडलिंग करते थे तो सबसे पहले जिस फाइल को हमें ओपन करना होता था उस फाइल का नाम लिखते थे। जैसे मान लीजिए a.txt फाइल का नाम है, तो इसको ओपन करते थे। तो सपोज कीजिए कि आप फाइल ओपन करने की कोशिश कर रहे हो बट ये फाइल जो है एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो उस टाइम भी एक्सेप्शन आता है। तो वो जो एक्सेप्शन होता है उसको हम कहते हैं जावा में फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अभी आपने जो एक्सेप्शन देखा वो कौन सा एक्सेप्शन था? सर डिवाइड बाई 0। हाँ, ठीक है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन कहते हैं बेसिकली उसको, ठीक है। अब हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आपने एक एरे डिक्लेयर किया है, ठीक है, एरे डिक्लेयर किया है और एरे का जो साइज है वो है आपका 9, लेकिन आप कोशिश कर रहे हो कि भाई हम जो है एक 10th इंडेक्स पे एलिमेंट को
इंसर्ट करना चाहते हैं। तो ये अब ये भी एक एक्सेप्शन जनरेट करेगा, ये ध्यान रखिएगा, एरर नहीं जनरेट करेगा, व्हाट इट विल जनरेट एक्सेप्शन। ठीक है, ये एक्सेप्शन का क्या नाम होगा, जहां पर एरे का, आउट ऑफ बाउंड। हाँ ठीक है, ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन कहलाता है जावा में। ठीक है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो ये चीजें हैं कुछ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब समझ रहे हैं ना, सिंपली यहाँ पर हम एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एक एक्सेप्शन और देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिफाइन एरे int arr, okay, and is equals to new int. Suppose I am defining an array with size 5। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, एक एरे डिफाइन किया है जिसका साइज क्या है, 5 है। ओके, और अब यहाँ पर हम ARR 0 की वैल्यू को ले लेते हैं 1, ARR 1 की वैल्यू को ले लेते हैं 4। एरे में किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखिए अब यहाँ पर आप देखिए, हमने जो है एरे डिफाइन किया है और उसका साइज दिया है 5, बट स्टिल यहाँ पर अगर आप देखो तो हम 6th इंडेक्स पर भी जब एलिमेंट कोई इंसर्ट कर रहे हैं तो हमको कोई भी एरर नहीं मिल रहा है, यानी कि नो कंपाइल टाइम एरर, कि हमको यहाँ पर कंपाइलेशन के टाइम पे कोई भी एरर नहीं शो हो रही है। ठीक है, बट हम जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को, तब हमारी एरर शो होगी। ओके, इसको डिबग करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट करा लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं ARR5 is inserted। okay, तो what should be the error, what should be the output। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो तो कोई एरर शो हो रही है किसी को? 3 तक होगा और उसके बाद जो 5 वाला है उस पे हमारा एरर एक्सेप्शन आएगा। अच्छा अच्छा, ये वाला आपके अकॉर्डिंग एक्सेप्शन आएगा, आर यू राइट? यस या फिर यहाँ पर आएगा? सर, ऊपर वाला आएगा, एरे 5। और किसी को इसमें कुछ कहना है? यहाँ पर एरर शो एक्सेप्शन जनरेट होगा या यहाँ पर एक्सेप्शन जनरेट होगा? इसीलिए मैंने आपको ये इस टाइप से दिया है। सर इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है ना। ठीक है, देखिए ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी ना, वो 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या आउटपुट होगा, 0 1 2 3 4 3, यहाँ तक सारे एलिमेंट्स का इंसर्शन हो जाएगा। बट जब हमारा कंट्रोल इस लाइन पे पहुंचेगा, प्रोग्राम का कंट्रोल जब इस लाइन पे पहुंचेगा, इट विल थ्रो एन एक्सेप्शन। और वो एक्सेप्शन क्या होगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, यानी यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका रन नहीं होगा, क्योंकि एक्सेप्शन एक बार जनरेट हो जाता है तो प्रोग्राम हमारा जो है टर्मिनेट कर जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो 12th लाइन में एक एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। तो बेसिकली ये भी क्या है, ये भी एक एक्सेप्शन है। तो अब 2 एक्सेप्शन आपने देख लिए। ठीक है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो गया, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन हो गया। एक एक्सेप्शन और एक जगह और भी जनरेट हो सकती है, कैसे, यू आर ट्राइंग टू डिक्लेयर एन एरे विद नेगेटिव साइज, फॉर एग्जांपल int arr2 is equals to new int and you are providing the negative size। okay, बट स्टिल आप देख रहे हो यहाँ पर भी जो है कोई भी हमें कंपाइल टाइम एरर नहीं शो हो रही है। ठीक है, हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, मैंने आपको बताया ना कि पैरेलली जो है हमारा प्रोग्राम भी, जैसे आप लिख रहे हो, पैरेलल में कंपाइल भी होता जा रहा है। तो यहाँ पर कंपाइल हो चुका है बट स्टिल यहाँ पर कोई एरर नहीं शो हो रही है। तो जब आप इसको रन करेंगे तो अब आपको जो है 7th वाली लाइन पे एक एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है, दैट इज निगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन। ओके, ये जो है आपका कौन सा एक्सेप्शन है, निगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन। तो एरे में आपने 2 एक्सेप्शन देखे, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन एंड ये आपका है
निगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन। तो ये कुछ सिनेरियोज हैं जहाँ पर जो है आपके कुछ एक्सेप्शंस जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन अगर जनरेट होते हैं तो ये क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम के फ्लो को इंटरप्ट करते हैं। एज अ प्रोग्रामर हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा जो है प्रोग्राम का फ्लो वो किसी भी तरीके से डिसरप्ट हो, तो इसके लिए हम जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ करते हैं, हैंडलिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं बेसिकली, ठीक है। कैसे एक्सेप्शन को हैंडल करना है इस चीज़ को भी देख लेते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, नो सर। ठीक है, एक काम करते हैं, इस कोड को हम डिलीट कर देते हैं। और आप लोग को शायद मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि किस तरीके से हम जो है इनपुट लेते हैं, आई थिंक किस तरीके से हम यूज़र इनपुट लेते हैं जावा में। ओके, तो बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम इनपुट ले सकते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा फेमस और पॉपुलर मेथड है वो आपका यूजिंग स्कैनर क्लास। कैसे लेते हैं, थोड़ा अगर आप सी और पाइथन की तो बात ही छोड़ दे, पाइथन में तो बहुत ही ईजी होता है, एक लाइन में बस और कुछ डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बट इन केस ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस, थोड़ा सी और सी प्लस प्लस को अगर आप देखें तो वो थोड़ा इजी है। जावा में एज अ उसके कंपेयर करें तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब सेट ऑफ कोड ज़्यादा लिखना पड़ता है। सिंटैक्स उसका सर, सिंटैक्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि 2 लाइनें आपको लिखनी पड़ जाएंगी, ठीक है। जो काम एक लाइन में सी और सी प्लस में हो जा रहा था सी प्लस प्लस में, वो इसमें 2-3 लाइनें लिखने की जरूरत पड़ेगी। करना क्या पड़ता है, देखिए सबसे पहले आपको, अगर आपको यूज़र इनपुट लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू इम्पोर्ट अ क्लास। अब देखिए हमने आपको बताया था कि पैकेज आप खुद बनाते थे, उसके बाद आप जो है अगर दूसरे पैकेज में कोई क्लास बनाते थे और आपको किसी दूसरे पैकेज की क्लास का यूज़ करना होता था तो आप क्या करते थे, 2 अलग अलग पैकेजेस में अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, सपोज कीजिए एक ए पैकेज है एक बी पैकेज है, आप बी पैकेज में कोई क्लास बनाते हो लेकिन आप ए पैकेज का कोई क्लास यूज़ करना चाहते हो, तो आप क्या करते थे, आप जो है इंपोर्ट करते थे, करते थे ठीक है, सर। पैकेज को इंपोर्ट करते थे। लेकिन उस केस में क्या होता था, आप खुद जो है पैकेज बनाते थे और क्लासेस बनाते थे, फिर उसको इंपोर्ट करते थे, ठीक है। तो वो जो होता था यूज़र डिफाइंड पैकेजेस होते हैं। बट इन जावा बिल्ट इन पैकेजेस भी होते हैं कुछ, अगर आपको कुछ मेथड्स यूज़ करने हैं, ठीक है, तो आपको जावा क्या करता है, बिल्ट इन पैकेजेस प्रोवाइड कराता है, आपको सिंपल उसको इंपोर्ट करना होता है, ठीक है, और फिर आप उसे यूज़ कर सकते हो। कैसे इंपोर्ट करना है, देखिए सबसे पहले अगर आप यहाँ पे यूज़र इनपुट की हम बात कर रहे हैं तो यूज़र इनपुट अगर आपको लेना है यूजिंग स्कैनर क्लास, ओके, यूजिंग स्कैनर क्लास, तो कैसे आपको यूज़ करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है, ठीक है, स्कैनर क्लास, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, जस्ट अ मिनट। और सिंपल आप एक काम और कर सकते हो, जैसे मान लो कई केस में ऐसा हो सकता है कि आपको इंपोर्ट ना याद रहे कि आपको करना क्या इंपोर्ट, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आईडीई में यूज़ कर रहे हो तो आप स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ यहाँ पर सिंपल, ठीक है, और न्यू स्कैनर जैसे कि आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, बट यहाँ पर आपको क्या करना होता है, स्कैनर क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है, तो न्यू स्कैनर के अंदर पैरेंथेसिस में आपको सिस्टम डॉट इन, ठीक है, प्रोवाइड कराना पड़ता है, ठीक है, एज अ कंस्ट्रक्टर। सिस्टम डॉट इन क्या करता है, इसका ये मतलब है कि आप जो है स्कैनर क्लास का यूज़ यहाँ पर सिस्टम में इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ करना चाह रहे हो। आप सिंपल ये समझिए कि आपको अगर इनपुट लेना है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और उसके अंदर आपको एक पैरामीटर पास करना है दैट इज सिस्टम डॉट इन, ठीक है। अब आप देखिए इंपोर्ट करने का तरीका, अगर आप आईडीई में यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आप सिंपल यहाँ पर देख सकते हो इंपोर्ट का ऑप्शन आपको मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये तो एक इजी वे है। दूसरा ये कि आप याद रखिए कि आपको इंपोर्ट क्या करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ओके सॉरी, डॉट स्कैनर, ठीक है। अब जब आप ये क्लास जैसे ही आप इंपोर्ट करोगे तो आपकी एरर चली जाएगी, बट अभी भी आपने इनपुट नहीं लिया है, आपने सिर्फ क्या किया है, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट किया है और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है सिर्फ। नाउ अब अगर आपको कोई इनपुट लेना है तो आप क्या करोगे, सपोज कीजिए आपको कोई नंबर एज अ इनपुट यूज़र से लेना है, तो आप क्या करोगे, आपको कोई वो नंबर तो वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, मैंने कर दिया है नम इक्वल्स टू, अगर आप इंटीजर वैल्यू ले रहे हो तो आपको क्या करना है, एस सी डॉट, जैसे ही आप डॉट लिखोगे तो आपको यहाँ बहुत सारे मेथड देखने को मिल जाएंगे, नेक्स्ट इंट, ठीक है, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट शॉर्ट, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, अगर आपको जो है इस इंटीजर लेना है तो आप सिंपल लिखोगे नेक्स्ट इंट, ओके, बाय दिस वे यू कैन टेक इनपुट एज इंटीजर फ्रॉम यूजर। तो अब क्या होगा, सिंपली जो है प्रॉम्प्ट, नॉट अ प्रॉम्प्ट, आप कंसोल पे जो है इनपुट ले सकते हो, ठीक है ना, और फिर आप इनका यूज़ कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर क्या कोशिश कर रहा हूँ प्रिंट कराने की कि 16 बाई नम, ओके। नाउ अब यहीं पे दिक्कत आती है, हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाह रहे थे जिसमें यूज़र कोई भी इनपुट डालेगा, ठीक है, और हम क्या करेंगे 16 को उस इनपुट से डिवाइड करके जो रिजल्ट आएगा उसको हमें डिस्प्ले कराएंगे। बट ऐसा हो सकता है, ऐसा सीनेरियो हो सकता है कि यहाँ पर जो है नंबर आपका क्या हो जाए 0, तो हमारा प्रोग्राम का जो है फ्लो बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते थे सिस्टम, ये मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी है। हो सकता है कि जब आप सॉफ्टवेयर्स बनाओ या वेब डेवलपमेंट या वेब सॉफ्टवेयर्स बनाओ तो बहुत सारे सेट ऑफ लाइंस आपको लिखने की जरूरत पड़े, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर ये अगर नम की वैल्यू 0 होती है तो आपकी बाकी लाइन ऑफ कोड तो चलेगी नहीं, इसलिए जो है हम एक्सेप्शन हैंडलिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आपको प्रॉम्प्ट, यहाँ पर देखें आप कंसोल पे बेसिकली कुछ दिख नहीं रहा है, वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आपको जो है अभी इनपुट देना है। मैंने इनपुट दिया 12 एंड यस, ओके 1 और प्रोग्राम फिनिश्ड। आई थिंक 1 क्लियर होगा क्यों आ रहा है, ठीक है, बिकॉज 16 डिवाइडेड बाई 12 ये आपको क्वोशंट जो होता है वो प्रोवाइड करता है। बट हम यहाँ पर अगर दे देते हैं उसको 0, ओके, नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पर एक एक्सेप्शन जनरेट हो जा रही है, ठीक है। तो ऐसे ही केसेस होते हैं कि यूज़र जो होता है, यूज़र हो सकता है कि आपको वहाँ पे 0 इनपुट कर दे, तो आपको पहले से तैयार रहना पड़ता है कि अगर ऐसा कोई सीनेरियो आता है तो हमें जो है उसे टैकल करना है, उसको जो है ख़त्म करना है, ठीक है, ताकि हमारा नॉर्मल प्रोग्राम का फ्लो डिस्टर्ब ना हो। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्राई कैच ब्लॉक, ओके। अच्छा, यहाँ पर ये है कि फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन हो गया, निगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन हो गया, कुछ और एक्सेप्शन हम आपको बता देते हैं जो आप आगे चल के देखोगे लाइक क्लास कास्ट एक्सेप्शन, ठीक है, क्लास कास्ट एक्सेप्शन हो गया आपका एक, और भी होते हैं लेकिन ये जो आप एक्सेप्शन देख रहे हो ना, फाइल नॉट फाउंड हो गया, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया, निगेटिव एरे साइज हो गया और क्लास कास्ट एक्सेप्शन हो गया, दे फॉल अंडर अ कैटेगरी कॉल्ड अनचेक्ड एक्सेप्शंस, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है भाई, ये है, देखिए ऐसा होता है जावा में एक्सेप्शन को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, एक आपका होता है चेक्ड एक्सेप्शंस और एक आपका होता है अनचेक्ड एक्सेप्शंस। यहाँ पर आप क्या देख रहे थे, जब आप एक्सेप्शन जनरेट हो रहा था, या आप इसी प्रोग्राम को देख लो, इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि कंपाइलर आपको नहीं कह रहा है कि आप जो है एक्सेप्शन हैंडल करो, आपकी मर्जी है, अगर आपको हैंडल करना है एक्सेप्शन तो कीजिए, और अगर आप नहीं करते हैं तो क्या होगा, हम जो है अगर हमें कहीं एक्सेप्शन मिलेगा तो हम प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे, ये कंपाइलर का कहना है। कुछ अभी अभी हम आपको कुछ एग्जांपल दिखाएंगे जब हम एसक्यूएल या वेब डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग करेंगे, उसमें दिखाएंगे कि कुछ ऐसे एक्सेप्शन होते हैं कि कंपाइलर हमसे कहता है कि देखो ऐसा है कि आपका प्रोग्राम एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है, मतलब कंपाइलर हमें फोर्स करेगा कि आप जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग टेक्निक यूज़ करो, यहाँ पर सिंपल ये कहेगा कि आपको ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ ही करना है, ठीक है, आप ऐसे समझ लो, आप यहाँ पे कर रहे हो नहीं कर रहे हो आपकी मर्जी है। कुछ ऐसे सीनरियोज आएंगे, ठीक है, आगे आप देखेंगे कुछ ऐसे सीनरियोज आएंगे जहां पर कंपाइलर आपको फोर्स करेगा कि आप जो है एक्सेप्शन को हैंडल करो। यहाँ पर हमने एक्सेप्शन हैंडल नहीं किया है, अगर आप यहाँ पर देखो तो हमने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया है, और वो एक्सेप्शन क्या है, जब नम की वैल्यू 0 होगी तो एक्सेप्शन जनरेट होगा, यहाँ पर तो हमने किया नहीं है, और कंपाइलर भी हमें फोर्स नहीं कर रहा है कि आप जो एक्सेप्शन हैंडल करो, ठीक है। अगर एक्सेप्शन जनरेट होगा तो प्रोग्राम क्या करेगा, सिंपल एक एक्सेप्शन जनरेट करेगा और आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। तो दिस इज कॉल्ड अनचेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है।
ये जो एक्सेप्शंस आप देख रहे हो अनचेक्ड कहलाता है, यानी कि कंपाइलर yeah, the compiler doesn't force you to handle the exception, but in case of checked exceptions forced to। अच्छा, ये चीज समझ में आ रही है? अनचेक्ड एक्सेप्शन समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? यहाँ पर जो है आपको कहीं भी कंपाइलर जो है ये आपसे नहीं कह रहा है कि आप जो है अपने प्रोग्राम में एक्सेप्शन को हैंडल करो, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड अनचेक्ड एक्सेप्शन। अगर चेक्ड एक्सेप्शन की बात करें तो चेक्ड एक्सेप्शन का एक एग्जांपल आई थिंक अभी ठीक है, चलो उसको बाद में देखेंगे, क्योंकि उसमें हमें एसक्यूएल वगैरह का एक्सेप्शन होता है। कुछ एक्सेप्शंस और यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि सो बेसिकली ये कुछ एक्सेप्शंस है जो कि अनचेक्ड एक्सेप्शंस है। चेक्ड एक्सेप्शन का भी देख लेते हैं, क्या कौन कौन से आपके चेक्ड एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन हम देखेंगे बाद में, ठीक है? एक ये एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा, बट ये एक्सेप्शन जो है ये आपका चेक्ड होगा, चेक्ड एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एसक्यूएल एक्सेप्शन, जब हम क्वेरीज लिख रहे होंगे। थर्ड वन इज तो इंटरप्टेड एक्सेप्शन भी होता है एक। तो ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं चेक्ड एक्सेप्शन के। आईओ एक्सेप्शन हो गया, सीक्वल एक्सेप्शन हो गया और इंटरप्टेड एक्सेप्शन हो गया। ये जो आपका अनचेक्ड एक्सेप्शन है इसको हम बेसिकली रन टाइम एक्सेप्शन भी कह देते हैं, ठीक है? रन टाइम एक्सेप्शन, आई थिंक रन टाइम एक्सेप्शन क्यों कहते हैं ये क्लियर हो रहा होगा कि हम अनचेक्ड एक्सेप्शन को रन टाइम एक्सेप्शन क्यों कहते हैं। एनीवन? यस सर। अनचेक्ड एक्सेप्शन को रन टाइम एक्सेप्शन क्यों कहते हैं, ये चीज क्लियर हो रही है यहाँ से? यस सर, क्योंकि प्रोग्राम जब हम रन कराएंगे उसके बाद जब आप एक्सेप्शन हमको प्रोग्राम रन मिलेगा। करोगे तब आपको इन एक्सेप्शंस के बारे में पता लगेगा। और ये वाले एक्सेप्शंस क्या होगा, चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है, जब आप प्रोग्राम कंपाइल करोगे तभी आपको बता देगा कि यहाँ पर एक एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है, आईओ एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है, सीक्वल एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है। तो आपको कंपाइलर कहता है कि आप जो है इसको जो है हैंडल करो, ठीक है? ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आपको एक चेक्ड एक्सेप्शन का एग्जांपल दिखा देते हैं ताकि जो है क्लियर हो जाए थोड़ा। तो ये चीज़ आई थिंक क्लियर है, इस चीज़ को हम काम करते हैं। जावा में आप लोगों ने पढ़ा तो नहीं है फाइल फाइल हैंडलिंग, बट स्टिल लेट मी ट्राई, जस्ट आपको शो करने के लिए हम जो है एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है? फाइल ओपन करने की कोशिश करेंगे फाइल को, और आप देखेंगे फाइल यहाँ पर जो है checked exception generate होगा। file input stream, suppose I am trying to open a file a.txt, यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपोर्ट करना है। ओके, अब आप यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये मैंने क्लास है सर, ठीक है? फाइल इनपुट स्ट्रीम, आप सिर्फ सब इतना समझो, ये एक क्लास है,
और हम उसका एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं fx। ये बेसिकली है क्या, इस कोड का ये सिंपल सा ये मतलब है, हम यहाँ पर एक फाइल को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जिस फाइल का नाम है a.txt। बट यहाँ पर आप देख रहे हो ये रेड लाइन है, ये रेड लाइन जो है, ठीक है, ये है क्या, अगर आप इस पे माउस रखो, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अब आप ये देखिए, ऐसा अभी जो है प्रोग्राम को ये भी नहीं पता है कि फाइल एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, प्रोग्राम ने ये नहीं चेक किया है। प्रोग्राम हमको ये, कंपाइलर हमको ये कह रहा है कि ऐसा हो सकता है कि ये जो आपने फाइल लिखी है ये एग्जिस्ट ना करती हो, ठीक है। कंपाइलर श्योर नहीं है, कंपाइलर ने ये चेक नहीं किया है कि ये फाइल है आपके मशीन में कि नहीं है इस लोकेशन पे, बट वो आपको बता रहा है कि ऐसा हो सकता है कि ये जो आपने फाइल लिखी है ये एग्जिस्ट ना करती हो, इसलिए आप क्या करो, इसको हैंडल करो, इस एक्सेप्शन को हैंडल करो। तो ये जो आप एग्जांपल देख रहे हो, बेसिकली दिस इज चेक्ड एक्सेप्शन, यानी कि यहाँ पर एक्सेप्शन को चेक किया गया है। विनय, ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। यहाँ पर ये एरर नहीं है, ये बेसिकली एरर जो आपको रेड लाइन शो हो रही है वो कंपाइलर आपको बताने की यही कोशिश कर रहा है कि आप जो है यहाँ पर जो एक्सेप्शन जनरेट होगा या हो सकता है, बेसिकली कंपाइलर को नहीं पता है, ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जनरेट हो, ठीक है, और वो किस टाइप का एक्सेप्शन हो सकता है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो बेसिकली वो कह रहा है कि आप इसको हैंडल करो। तो यहाँ पे दो फिक्स दिए हुए हैं बेसिकली, या तो आप थ्रोज डिक्लेरेशन यूज करो जो अभी हम देखेंगे, या तो इसे ट्राई कैच के साथ सराउंड करो। चलिए हम ट्राई कैच के साथ इसको कोड को सराउंड कर देते हैं। तो जैसे ही आप इसे देखो, अब यहाँ पर अभी हम ट्राई कैच पढ़ेंगे, लेकिन आप ये देखो तो ये आपका ट्राई ब्लॉक कहलाता है, ठीक है, तो ये आपका कैच ब्लॉक कहलाता है, ठीक है। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर जब आपने इस कोड को लिखा फाइल, ठीक है, तो वो एरर जो है आपकी चली गई। तो ये चीज़ है, ये इसी एक्सेप्शन को हम चेक्ड एक्सेप्शन भी कहते हैं, कि जो है हमको पहले ही पता है कि एक्सेप्शन में जनरेट, सो आई नीड टू हैंडल दिस एक्सेप्शन बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ओके, तो these are some examples, this is one of the example of checked exception, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया कि चेक्ड एक्सेप्शन में कौन कौन सा एक्सेप्शन हो सकता है, ठीक है, IO एक्सेप्शन हो सकता है, सीक्वल, ओके, आई थिंक यहाँ पर अनचेक्ड एक्सेप्शन में एक चीज़, यहाँ पर माय बैड, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन इज एन एग्जांपल ऑफ चेक्ड एक्सेप्शन, ओके। सो यहाँ पर जो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है वो आपका चेक्ड एक्सेप्शन है। चलिए ठीक है, आई थिंक ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट, अच्छा, एरर और एक्सेप्शन में कोई डिफरेंस बता सकता है, कुछ डिफरेंस? सर एक तो यही है कि एरर हमारी कंपाइल टाइम पे पता चलती है, एक्सेप्शन रन टाइम पे पता चलती है। रन टाइम पे। ठीक है, ठीक है, बेसिकली मेन डिफरेंस यही है आपका, ठीक है। एरर क्या होता है आपका, कंपाइल टाइम में आपको पता लग जाता है, लेकिन और ठीक है, वो एरर बेसिकली आपका होता ये है कि आप जो है अपने कोड में कोई मिस्टेक कर रहे हो, बेसिकली अगर देखा जाए तो, ठीक है। ओके, एग्जाम करते हैं यहाँ पर आपको कुछ, तो ये ध्यान रखिएगा, एरर को हम एक्सेप्शन नहीं कहते हैं, ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। एक एरर आपको हम दिखाने, इस एक एरर देखिए यहाँ पर, आप सपोज कीजिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक लेट मी डिफाइन अ फंक्शन स्टैटिक, ओके, कोई मुझे बता सकता है एनालाइज करके कि इसका क्या आउटपुट होगा, थोड़ा सोचो। ओके, नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन कीजिए, टाइम ओवर हो गया है।